गर्ल्स एंड बॉयज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है एम्प्रेस एनर्जी टैरो। सो आज हम क्विकली देखेंगे कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जहाँ भी वो है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग उन तक पहुँची है, उनको मैरिज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो सिंगल्स हैं, रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं, उनको मैरिज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रीडिंग्स देने के लिए आई हूँ और आप सभी को जिनको भी ज़रूरत है उनको क्लैरिटी देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्विकली। मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स एंड लेट्स सी। ओके, नाउ वी गॉट द वर्ल्ड कार्ड। सो मुझे दिख रहा है वर्ल्ड कार्ड से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी है आप, इस सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आपके आजू बाजू की जो चीज़ें हैं, स्पेशली योर फैमिली, योर वर्कलोड, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, सिचुएशन है, वो फ़िलहाल आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप मैरिज में आगे बढ़े, आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट कमिटमेंट लेवल पे लेके जाए। ऑफ कोर्स ये वाली लाइन जो मैंने बोली है, ये इंसाइट, ये क्लैरिटी जो मैंने दी है, वो उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है। फॉर सिंगल्स मैं बोलना चाहूँगी, अभी तक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, जो सिंगल्स ने देख रहे हैं इस रीडिंग को, उन्हें अपने मन का जीवन साथी, पार्टनर, कंपेनियन मिला नहीं है। राइट? सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है रिलेशनशिप वालों के लिए। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है मैरिज में जाने के लिए। हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बहुत सारी प्रेशर हो, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, क्योंकि है ना, आजू बाजू की जो चीज़ें हैं आपकी, दैट इज़ द मेन ऑब्स्टैकल। वो सबसे बड़ी रुकावट बनी है इस चीज़ों में। आप देख रहे हैं चारों तरफ से प्रॉब्लम्स है फ़िलहाल। मैं ये नहीं बोलूँगी ये परमानेंट है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है, शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आपके आजू बाजू की जो भी चीज़ें हैं, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, वो आपको अलाउ नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट कैन यू सी, एंड लेट्स पुल द नेक्स्ट कार्ड। हम दूसरा कार्ड यूनिवर्स से मांगते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ नेक्स्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स। आप जिस भी सुपर पावर, भगवान को, ऊपर वाले मालिक को मानते हैं, उनको ध्यान में रख के आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, सो दैट मुझे आपकी एनर्जीज मिलती रहे। ओके, तो सेकंड रीज़न मुझे जो मिल रहा है, दैट इज़ द एम्परर कार्ड। मोस्ट ऑफ दी लोगों की सिचुएशन में हो सकते हैं कि किसी के फादर हैं, किसी के फादर साहब हैं, जो आपके चोज़न जो पार्टनर है, जिनको आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप उनको अपने हस्बैंड बनाना चाहते हैं, उनको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, उनके बीच में आ रहे हैं। सो आई सी अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डैड हो सकते हैं, किसी के फादर, पिताजी हो सकते हैं, जो इस चीज़ को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। सो वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद, या मुझे ये लड़का, ये लड़की नहीं पसंद। तो वो आपके सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन फेज़ में आप है, उसमें एक रीज़न बन सकते हैं कि आपकी शादी की रुकावट की वजह। राइट? और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हो सकता है आपके पिताजी थोड़े से ज़िद्दी हो, थोड़े से ईगोटिस्टिकल हो, थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं का डिसीजन माना जाए, उन्हीं का वर्ड फाइनल हो। बट मैं जैसे कि बता रही हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर दी ओनली, अभी ये सिचुएशन टेम्प्ररी है। जैसे कि आप जानते हैं, वक्त बदलता है। सो आई सी अ मेल फादर फिगर हु इज़ बीइंग दी reason for you not being getting married for now. Okay, let's see third card. हम यूनिवर्स से मांगते हैं प्लीज़ बाबा जी। ओके, देखिए बाबा जी का नाम ले लिया और थर्ड कार्ड मिल गया। ओके, सो तीसरा रीज़न ये हो सकता है मेनली बहुत से लोग मुझे यहाँ कंफ्यूज दिख रहे हैं। उनकी मेंटल स्टेटस जो है वो, मुझे ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बिल्कुल ही सही नहीं है, बट कंफ्यूज्ड है। हो सकता है दो चीज़ों में जगल कर रहे हों, समझ में नहीं आ रहा हो, अरे यार अभी मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखूँ, मैं पैसे कमाने के सोर्सेज देखूँ, मैं पैसे कमाऊँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लूँ, या मैरिज करूँ।
राइट। तो कोई दो चीज़ें हैं जिसमें आप जगल कर रहे हैं। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, बर्डन है। बर्डन अभी तक जो भी लोग देख रहे हैं ना, उनका मेन रीज़न एट द बॉटम, बीचों बीच जो रीज़न है वो बर्डन है, किसी ना किसी वजह से बर्डन है। जैसे कि फर्स्ट कार्ड में देख सकते हैं, कोई सोशली बर्डन है, आजू बाजू की चीज़ें लोगों से बर्डन है, कोई अपने पेरेंटल इश्यूज से बर्डन है, और कोई अपने थॉट्स को लेके कंफ्यूज्ड है। सो अभी हम दूसरे डेक से देख रहे हैं। हम एक चीज़ अभी क्लैरिटी ले लेते हैं ना, ये मेरा ओरेकल डेक है, हम इससे क्लैरिटी देख लेते हैं और हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, वी गॉट द फर्स्ट कार्ड। मैं एक ही कार्ड लूँगी जो सबसे पहले गिरा था। आई चेंज माई माइंड, एक्चुअली मुझे सिंगल कार्ड ही चाहिए। ओके, आई गॉट इट। सो सी हाउ कनेक्टेड दिस इज़। मैंने कहा था इस ये कार्ड में, वर्ल्ड कार्ड को लेके, कि आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, चीज़ें हैं, वो इंटरफेयर कर रही हैं आपके मैरिज को लेके। आपकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये वो डिसाइड कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, बट आई सी देयर इज समवन स्पेशली, ये क्लोज एंड नियर वंस, मुझे जो आसपास के आपके बहुत ही स्पेशल लोग हैं, आप जिनको बहुत क्लोज मानते हैं ना, वो एक्चुअली डियर ऑब्स्टैकल बन रहे हैं। दे कैन एक्ट स्वीट विथ यू बट दे आर द प्रॉब्लम। सेकेंड कार्ड आई गॉट की ऑन द रिंग। सो मुझे दिख रहा है कि जो मैंने कहा था, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फादर फिगर, बड़े भैया या जो भी बड़े हैं आपसे उम्र में, मेल फिगर जो बंदे हैं आपके घर में, वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तुम्हें और ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। ओह माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड। मैं शफल कर ही रही थी, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगेजमेंट रिंग। नो मैटर वॉट, कितनी भी ऑब्स्टैकल्स हो, फाइनली जिन तक भी ये रीडिंग पहुंची है, बहुत लकी है, वो सारे ऑब्स्टैकल्स को पार करेंगे और आप जिससे शादी चाहते हैं, जब शादी चाहते हैं होनी चाहिए, तब ही होगी, क्योंकि मुझे हायर कमिटमेंट का कार्ड दिख रहा है। एंगेजमेंट हो सकती है, नो मैटर वॉट। कोई कितना रोकने की कोशिश कर ले, कोई कितना कुछ भी करने की कोशिश कर ले, एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ दिस डेक, सोलमेट्स आया है। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है गाइस, कम ऑन। मतलब दुनिया चाहे कितनी रोक ले, कुछ भी कर ले, कोई भी चीज़ें आड़े आ जाए, कोई भी लोग आ जाए, सिचुएशंस आ जाए, हो सकता है सेपरेशन में हो आप, लाइक फिज़िकल सेपरेशन में हो आप कहीं और, आपकी बंदी कहीं और या बंदा कहीं और रह रहे हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह ताला, बाबा जी, जिस भी धर्म से आप हो, मेरे लिए तो सब है एक है, बट जहाँ से भी हो वो आपको एक करना चाहते हैं। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स है वो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जो भी लोग हैं जो आपके मुंह पे ना बहुत स्वीट बनते हैं, हाँ तेरा तो ऐसा, तेरा तो वैसा, हाँ वो आजकल के लोग होते हैं, तो ये आजू बाजू के जो लोग भी हैं ना, वो आपको कैद करके नहीं रख पाएंगे, राइट। सेकेंडली, जो आपके घर में फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स में बहुत डोमिनेंस दिखाते हैं आपके ऊपर, कि मैं बड़ा हूँ, मेरी माननी चाहिए, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं सब समझता हूँ, वो भी पिघल जाएंगे, समझ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये ऑप्शंस क्लियर है। और कई लोगों के दिमाग में, जैसे मैं देख रही हूँ कि क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा यार, कन्फ्यूजन हो रही है, परेशान हो गया हूँ मैं, क्या चूज़ करूँ, समझ नहीं आ रहा है। इन सारे रीजंस को पीछे डालते हुए, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को आप पीछे डालते हुए, आपकी कमिटमेंट हायर लेवल पे जाएगी, आप मैरिज करेंगे, ये ऑब्स्टेकल्स पीछे छूटेंगे और आप मूव ऑन करेंगे अपने पार्टनर की तरफ हैप्पीली, उनसे मैरिज करने के लिए। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है यार लास्ट में। आई एम सो हैप्पी एक्चुअली, मैंने अभी तक कितने क्लाइंट्स की रीडिंग की है, मैं इसमें से एक एडवाइस कार्ड लेना चाहूँगी बाय द वे। पर जब भी मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आती है ना, मुझे डबल खुशी होती है, ट्रस्ट मी गाइस, एंड आई जस्ट लव इट। सो एक एडवाइस कार्ड लेंगे आपके लिए, कि आपको ये सिचुएशन तो अभी पूरी क्लियर हो गई कि प्रेजेंट में क्या चीज़ें हैं। सो एडवाइस में आया है जस्टिस, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल। आपने जो भी तकलीफ़ सही है, जो भी टेंशन्स देखी हैं, जिन भी एम्बैरेसिंग या पेनफुल सिचुएशन से आप अभी तक गए हों, उसका न्याय आपको ज़रूर मिलेगा, जस्टिस मिलेगा।
राइट? जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, बहुत फ्रेंडली फेस रख के, मैं तो तेरा फ्रेंड हूँ, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ, हम तो तेरा अच्छा ही चाहते हैं यार, ऐसा बोल बोल के जिन्होंने बहुत काला कांड किया है ना गाइस, उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। द जस्टिस कार्ड इज़ होल अबाउट द कर्मा। आपने सही कर्म किए हैं, आपने हमेशा लिहाज रखा है, अपने मैनर्स में रहे हैं, बड़ों का सुना है, उनकी इज़्ज़त की है, सैक्रिफाइसेस किए, उसका फल आपको अच्छा दुगना मिलेगा। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको भी एक पनिशमेंट मिलेंगी सॉर्ट ऑफ, कि देखो भाई तुम्हारा मैटर नहीं है तो तुम ज़्यादा इसमें ना काला कांडी मत करो। सो जस्टिस कार्ड शनिदेव को भी रिप्रेजेंट करता है। शनिदेव खुद आएंगे जिसने जैसा कर्म किया है उसको उसका हिसाब देने के लिए, बट फॉर यू दे आर ब्रिंगिंग जस्टिस। जो आपके साथ गलत हुआ है उसको सही करेंगे और आपको छप्पर फाड़ के खुशियाँ देंगे यार मैरिज की। सो तो कोई टेंशन ही नहीं हुई, राइट? सो मैंने कोशिश की है कि आपको क्लैरिटी दे सकूं। बहुत सारे लोग हैं जो इस कश्मकश में हैं कि उनकी शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कब सॉर्ट होगी। तो मैंने दी है आपको क्लैरिटी। आई होप आपको पसंद आया हो। आपको अगर पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, मैंने बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में रखी है। एंड सेकेंडली आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। एंड बाय बाय, सी यू।